ये आकाशवाणी है। अब आप चंद्रिका जोशी से समाचार सुनिए। निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण की अधिसूचना जारी कर दी है। इस चरण में 10 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की 94 संसदीय सीटों के लिए मतदान होगा। मध्य प्रदेश में बैतूल निर्वाचन क्षेत्र के लिए भी अधिसूचना जारी हो गई है। इस निर्वाचन क्षेत्र के लिए दूसरे चरण में मतदान होना था, लेकिन बहुजन समाज पार्टी उम्मीदवार की मृत्यु के बाद इसे स्थगित कर दिया गया था। तीसरे चरण के लिए इस महीने की 19 तारीख तक नामांकन भरे जा सकेंगे। मतदान 7 मई को होगा। इस बीच पहले 2 चरण के लिए प्रचार अभियान जोरों पर है। राजनीतिक दलों के शीर्ष नेता विभिन्न राज्यों में रैलियां कर रहे हैं। इस चरण में 19 अप्रैल और दूसरे चरण में 26 अप्रैल को मतदान होगा। प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर के उधमपुर में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि यह दशकों बाद पहला चुनाव है जिसमें अलगाववाद, आतंकवाद, पत्थरबाजी और सीमा पार से गोलीबारी चुनावी मुद्दे नहीं हैं। श्री मोदी ने कहा कि पहले माता वैष्णव देवी की यात्रा या श्री अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा भी चिंता का विषय होती थी। अब स्थिति पूरी तरह बदल चुकी है। जम्मू कश्मीर में विकास हो रहा है और लोगों का भरोसा भी बढ़ा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जल्द ही जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव होंगे और इसे राज्य का दर्जा वापस मिलेगा। श्री मोदी आज राजस्थान के बाड़मेर में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। वे शाम को दौसा में रोड शो का नेतृत्व भी करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि भाजपा सरकार ने अब तक राम मंदिर निर्माण, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 की समाप्ति सहित अन्य सभी वादे पूरे किए हैं। श्री अमित शाह ने मुरादाबाद और संभल में जनसभा को संबोधित किया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी आज कोयम्बतूर का दौरा कर रहे हैं। तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेता और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कृष्णागिरी जिले में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार ने पिछले 10 वर्ष में बुनियादी सुविधाएं, आवास, पाइपलाइन से पेयजल आपूर्ति और छोटे व्यापारियों को ऋण सुविधा उपलब्ध कराई है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और डीएमके नेता एमके स्टालिन ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में भारतीय जनता पार्टी पर बेरोजगारी, विभाजनकारी राजनीति, भ्रष्टाचार के नए तरीके अपनाने और युवाओं को उज्जवल भविष्य से वंचित करने का आरोप लगाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 10 वर्ष के शासनकाल में भ्रष्टाचार समाप्त करना उनकी सरकार की प्राथमिकता रही है। एक हिंदी दैनिक के लिए साक्षात्कार में उन्होंने कहा कि वे भ्रष्टाचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के लिए प्रतिबद्ध हैं। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण एनआईए ने बेंगलुरु के रामेश्वरम कैफे विस्फोट मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दोनों को कोलकाता से गिरफ्तार किया गया। अभिकरण ने कहा कि अब्दुल मतीन ताहा इस धमाके का मुख्य षड्यंत्रकारी है और मुसाविर हुसैन ने विस्फोटक को कैफे में रखा था। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाने की साजिश का आरोप लगाया है। नई दिल्ली में पार्टी के वरिष्ठ नेता और दिल्ली की मंत्री आतिशी ने कहा कि अधिकारियों ने दिल्ली सरकार की बैठकों में भाग लेना बंद कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली इकाई के प्रमुख वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि ये आरोप कथित शराब घोटाले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय की टिप्पणियों और भाजपा के खिलाफ आरोपों पर आतिशी को दिए गए मानहानि नोटिस के प्रभाव को दर्शाता है। आईपीएल क्रिकेट में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स से होगा। ये मैच शाम 7:30 से शुरू होगा। कल रात मुंबई में मुंबई इंडियंस ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 7 विकेट से हरा दिया था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।